हेलो दोस्तों, आज हम कोशिका के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अंतःपरद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम एक यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हमें नलिकाओं का एक बहुत बड़ा फैला हुआ जाल दिखाई देता है और इसी जटिल जाल जैसी संरचना को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यह ईआर जो होता है ये कोशिका के अंदरूनी स्थान को दो भागों में बांट देता है जिसे हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। पहला है कक्षीय भाग यानी ल्यूमिनल स्पेस। यह ईआर की नलिकाओं के बिल्कुल अंदर का स्थान होता है जो कि मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इसमें द्रव्य और प्रोटीन होते हैं। और दूसरा जो बाह्य कक्षीय भाग यानी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल भाग होता है ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का बाहरी हिस्सा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर का कंपार्टमेंटलाइजेशन अब हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। पहला जो ल्यूमिनल यानी भीतरी स्थान होता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब के अंदर का स्थान होता है, यहाँ पे दिख रहा है। और यह मेम्ब्रेन से घिरा होता है, यह मेम्ब्रेन से घिरा है और इसमें द्रव और प्रोटीन पाई जाती है। दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस यानी बाहरी स्थान। यह अंतःपरद्रव्य जालिका के बाहर का स्थान है और साइटोप्लाज्म से जुड़ा होता है। कोशिका के अंदर के द्रव होता है यानी कोशिका के अंदर का द्रव। इनमें दो बातें मुख्य हैं जो हम देख लेते हैं। पहला है ल्यूमिनल स्पेस जो कि भीतरी स्थान होता है, दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस जो कि बाहरी स्थान होता है। अब बढ़ते हैं अंतःपरद्रव्य जालिका की संरचना की तरफ। दोस्तों, अगर हम अंतःपरद्रव्य जालिका के भाग यानी घटकों के बारे में बात करें तो वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला जो है वो सिस्टर्नी है। यदि हम इस नीले रंग की चपटी परतों को देखें तो ये लंबी चपटी और बिना शाखाओं वाली समांतर चादरें हैं जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल परतों यानी लेयर्स की तरह सजी हुई होती हैं। दूसरा हो गया वेसिकल्स। गोल आकृतियों को देखें तो ये छोटे गोल या अंडाकार थैली जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनका मुख्य काम कोशिका के अंदर चीज़ों को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र यानी परिवहन करना होता है। तीसरा हो गया ट्यूब्यूल। ये अनियमित शाखायुक्त नली जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं और केंद्र के पास मौजूद होती है। अंतःपरद्रव्य जालिका को राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरी अंतःपरद्रव्य जालिका। इसके सतह पर छोटे छोटे दाने दिख रहे होते हैं, इसे राइबोसोम कहते हैं और इसी के कारण यह खुरदुरी दिखाई देती है। और इसका मुख्य काम प्रोटीन का निर्माण करना होता है और ये सीधे न्यूक्लियस यानी केंद्रक की बाहरी झिल्ली से जुड़ी होती है। अब दूसरा हो गया SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका। ध्यान दीजिएगा, इस पर राइबोसोम अनुपस्थित होती है और यह बिल्कुल चिकनी और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉइड निर्माण है। अब इसके अन्य मुख्य कार्य देख लेते हैं कि यह जंतु कोशिकाओं में लिपिड जैसे अति स्टेरॉइडल हार्मोन का निर्माण करती है और यकृत कोशिकाओं में विषैले पदार्थों का विषाक्तीकरण याद रखिएगा P450 होता है, इसके लिए यही जिम्मेदार होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कोशिकाओं का एक अंदरूनी नेटवर्क है। सिस्टर्नी हो गया, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल, इनके 3 मुख्य हिस्से हैं। राइबोसोम वाले हिस्से को RER कहते हैं जो प्रोटीन बनाता है और बिना राइबोसोम वाले हिस्से को SER कहते हैं जो लिपिड बनाता है और डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषाक्तीकरण करता है। क्या आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।